आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि जिस देश में वैनिटी वैन वाले किसानों को अन्नदाता बताया जा रहा है, उसी देश के एक राज्य में एक गरीब किसान को सिर्फ इसलिए मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है क्योंकि उस गरीब किसान के कपड़े गंदे हैं और उससे यह कहा जाता है कि आप इन कपड़ों में मेट्रो में कैसे सफर कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन को यह डर है कि गंदे कपड़े पहनने वाला यह किसान जब मेट्रो में बैठेगा तो मेट्रो गंदी हो जाएगी। यह घटना कर्नाटक के बेंगलुरु की है, जहां एक मेट्रो स्टेशन के सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने एक किसान को सिर्फ इसलिए मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने से रोक दिया क्योंकि इस गरीब किसान के कपड़े गंदे थे और उसने अपने सिर पर कपड़ों की एक मैली गठरी रखी हुई थी, जिसके बाद उसे मेट्रो स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया गया। और बड़ी बात यह है कि इस अपमान पर भी यह गरीब किसान मुस्कुराता रहा और यही सोचता रहा कि शायद उसे भी बाकी लोगों की तरह मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन जब उसे काफी देर तक ऐसे ही बाहर खड़ा रखा गया तो वहां मौजूद लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इस गरीब किसान को रोकने वाले आरोपी सिक्योरिटी सुपरवाइजर से यह पूछा कि क्या मेट्रो में अब एक गरीब किसान अपने कपड़ों की वजह से सफर नहीं कर सकता? क्या यह सिर्फ अमीरों के लिए है? और अगर कोई इस तरह के कपड़े पहनकर आएगा तो उसे मेट्रो में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। यह एक बड़ा सवाल इस पर भी उठता है। आप अक्सर हमारे देश के किसानों के लिए एक शब्द सुनते हैं, हम उन्हें अन्नदाता कहते हैं और वाकई वो हमारे अन्नदाता हैं भी। लेकिन आपको अब कुछ ऐसे किसान भी मिलेंगे जो महंगे महंगे ट्रैक्टर्स पर चलते हैं, जो वैनिटी वैन में रहते हैं और जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन वो भी अपने आप को अन्नदाता ही कहते हैं। और इसलिए कई बार जो हमारा गरीब अन्नदाता है उसके साथ लगातार अन्याय होता रहता है और उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। इसलिए आज हम अपने देश के जो असली अन्नदाता हैं, जिनके पास महंगे ट्रैक्टर नहीं है, जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, जिनके पास महंगे मोबाइल फोन नहीं है, जो वैनिटी वैन्स में नहीं चलते, उन गरीब अन्नदाताओं की आवाज आज हम देश के सामने उठा रहे हैं। आप देखिए, इस घटना के बाद बेंगलुरु मेट्रो के प्रशासन ने इस आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। लेकिन सोचिए, हमारे देश में जब वैनिटी वैन में एयर कंडीशनर की हवा खाते हुए कुछ किसान आंदोलन करने जाते हैं तो उन किसानों को पीड़ित किसान बताकर तमाम लोग उनके हक की बात करने लगते हैं, उन्हीं को असली अन्नदाता मान लिया जाता है। लेकिन जब इस तरह से किसी गरीब किसान का अपमान होता है तो उसके अपमान और स्वाभिमान की बात कहीं नहीं होती और उसके लिए कोई विरोध प्रदर्शन भी नहीं होता। जबकि असली अन्नदाता ये वैनिटी वैन वाले किसान नहीं, बल्कि असली अन्नदाता ये किसान हैं जो अपने अपमान पर भी चुप रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, जो कभी इसकी शिकायत नहीं करते, कभी सड़कों पर बैठकर ट्रैफिक नहीं रोकते और कभी आंदोलन नहीं करते। और यहां बात सिर्फ एक इस किसान की नहीं है, लेकिन आज बात है तमाम किसानों की। और बार बार ये जो शब्द आपको सुनने को मिलता है कि ये हमारे अन्नदाता हैं, बिल्कुल हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन शायद हमारे देश का मीडिया या हमारे देश के जो बहुत सारे लोग हैं वो असली अन्नदाता तक पहुंच नहीं पाते। असली अन्नदाता की जिंदगी कैसी है, कितनी गरीबी में वो जी रहा है और उसके हक की आवाज उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसका ठेका किसी और ने ले लिया है। इसलिए आज बहुत सारे अमीर किसान ऐसे हैं जो सहानुभूति तो अन्नदाता वाली चाहते हैं कि उन्हें मिले, लेकिन असल में वो व्यापारी हैं। वो लाइफस्टाइल चाहते हैं व्यापारियों वाला, उनका लाइफस्टाइल है बिजनेसमैन वाला, लेकिन सहानुभूति चाहते हैं अन्नदाता वाली। हमारे समाज का एक कड़वा सच यह है कि यहां बेईमानी की अमीरी को सब लोग सलाम करते हैं। बस अमीर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, चाहे कैसे भी कमाया हो, लोग उसे बड़ा आदमी समझते हैं, उसे सलाम करते हैं। अमीरों को सलाम किया जाता है और ईमानदारी से पैसा कमाने वालों से उनकी औकात पूछी जाती है। और इस देश में जिस जाति के लोगों के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव होता है वो जाति है गरीबी। गरीबी अपने आप में एक जाति है और तमाम गरीबों का दर्द भी एक जैसा है। और सबसे पहली जो चोट होती है किसी भी गरीब पर वो होती है उसके स्वाभिमान पर। हर व्यक्ति जो पैसे वाला है सबसे पहले गरीब के स्वाभिमान को कुचलता है और उसे बताता है कि आपको स्वाभिमान करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि गरीब का कोई स्वाभिमान नहीं होता। और इससे भी बड़ी बात यह कि भारत मुख्य रूप से निम्न आय वाले परिवारों का देश है, गरीबों का देश है।
अन्नदाताओं का देश है, किसानों का देश है। लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2018 में हुए एक सर्वे में यह पता चला कि इस देश के गरीबों का मनोबल इतना कमजोर हो चुका है कि उन्हें अब यही लगता है कि स्वाभिमान सिर्फ अमीरों का होता है और गरीबों की कोई औकात नहीं होती। और यह बात इस देश के 80 करोड़ गरीब और आम लोग हर दिन महसूस करते हैं, क्योंकि अभी इन्हें हीन भावना से देखा जाता है, तो कभी इन लोगों को उनके कपड़ों की वजह से अपमानित किया जाता है। क्योंकि आप तो जानते हैं हमारे समाज में आप उसी व्यक्ति की इज्जत ये बात देखकर, किसी भी व्यक्ति की इज्जत ये देखकर की जाती है कि इसने कैसे कपड़े पहने। अब सोचिए, जो व्यक्ति ईमानदारी से, परिश्रम से, बिना बेईमानी किए, पूरे सम्मान के साथ काम करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है, जो दिन भर घंटों काम करता है, धूप में गाड़ी चलाता है, खेतों में मजदूरी करता है, शहरों में बिल्डिंग बनाता है, रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर अपने सिर पर लोगों का सामान ढोता है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी ड्यूटी के बाद एक्स्ट्रा आवर्स में भी काम करता है। क्या उन गरीबों और आम लोगों से बड़ा इस देश में किसी का भी स्वाभिमान हो सकता है? क्या ये असल में ये हैं हमारे देश के सबसे अमीर लोग? आज आप ये सोचकर देखिए कि अमीर असल में हैं कौन। अमीर वो हैं जिसकी नीयत साफ है, या अमीर वो है जिसके कपड़े साफ हैं? क्योंकि कपड़े तो धोने से साफ हो सकते हैं, लेकिन नीयत को साफ करने का डिटर्जेंट आज तक नहीं बना है। इसलिए, लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में बेईमानी से पैसा कमाने वालों से सब दोस्ती और कांटेक्ट बनाकर रखना चाहते हैं और ईमानदारी पर लोगों को कभी कोई प्रीमियम नहीं मिलता। इसलिए आज आपसे भी बड़ा सवाल यह है, आप जब बाहर निकलते हैं अपने आप से भी पूछिएगा, आप अमीर किसे मानते हैं? क्या सिर्फ पैसा रखने से लोग अमीर बन जाते हैं? अगर किसी के पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, बड़ा बंगला है, गाड़ी है, अच्छे कपड़े पहनता है, क्या इसीलिए वो अमीर हो जाएगा? चरित्र की, परिश्रम की कोई वैल्यू नहीं है? क्या जो व्यक्ति एक अच्छे चरित्र के साथ चलता है, जो परिश्रमी है, जो ईमानदारी से काम करता है और जो बेईमान नहीं है, क्या वो अमीर नहीं है? हमारी नजरों में वो लोग असली अमीर हैं और आप भी अपनी इस परिभाषा को अब से बदल लीजिए। इसलिए आज हम कर्नाटक में, बेंगलुरु में जो इस गरीब किसान के साथ हुआ है, आज हम इसके साथ खड़े हैं और आज हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे हमारे देश में करोड़ों लोग हैं जिन्हें हर रोज हीन भावना से अवगत कराया जाता है, बताया जाता है कि आप कमतर हैं क्योंकि आप गरीब हैं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आपने मैले कपड़े पहन कर रखे हैं, क्योंकि आपने जूते नहीं पहने हैं, इसलिए आप अच्छी जगहों पर नहीं जा सकते। और अगर जाएंगे भी तो लोग आपको ऊपर से नीचे तक ऐसे देखेंगे कि आप खुद ही शर्मिंदगी महसूस करने लगेंगे। इसलिए आज आपको ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए और ये बात माननी चाहिए कि ये परिश्रमी लोग जो हैं, ये ईमानदार जो लोग हैं, इनका जो स्वाभिमान है तो सबसे मूल्यवान चीज है हमारे देश की।